हमारा निवेदन रहेगा माननीय उपराष्ट्रपति जी से कि हमें संबोधित करने के लिए कृपया माइक्रोफोन पर पधारें और सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए, स्वागत किया जाए। अन्नदाता को मेरा प्रणाम और अभिनंदन। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत के कृषि मंत्री, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, श्री कैलाश चौधरी जी, राज्य मंत्री कृषि विभाग, श्री राजेंद्र गहलोत जी, आपके यहाँ से राज्यसभा में सांसद, सूर्यकांत व्यास जी, हम साथ साथ विधायक भी रहे हैं, डॉक्टर ओपी यादव, डायरेक्टर काजरी। बड़े विस्तार से हर पहलू पर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, भाई अशोक कैलाश चौधरी ने और डायरेक्टर ओपी यादव ने बहुत बातें कह दी हैं, विस्तार से बता दिया है, बदलती हुई तस्वीर के बारे में कह दिया है। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो बदलाव के प्रमुख केंद्र हैं और दुनिया में भारत को वो नाम दिया है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की, सोचा नहीं, सपना भी नहीं लिया। उन्होंने राज्यसभा में मेरा परिचय कृषक पुत्र के नाते दिया। कई दशकों तक मैं वकालत करता रहा। 89 में लोकसभा का सदस्य बना, विधानसभा का सदस्य बना, वकालत के पेशे में कई काम किए, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी पहचान वकील के तौर पर नहीं कराई, राजनेता के तौर पर नहीं कराई। उन्होंने मेरी पहचान कृषक पुत्र के माध्यम से कराई। यह मात्र मेरी पहचान नहीं थी, उन्होंने मेरे कंधों पर बहुत बड़ा भार डाला कि आपको देश के सर्वोच्च दूसरे पद पर आसीन होने में किसान का योगदान है, किसान का आशीर्वाद है, किसान के आशीर्वाद की वजह से आप यहां पहुंचे हो, उस किसान को आपको कभी नहीं भूलना है। इसी कड़ी के अंदर लगातार मैं देश और प्रदेश में किसान की समस्याओं को लेकर आता रहा हूं, किसान से जुड़ी संस्थाओं में मैं जाता रहा हूं। मैं भरतपुर गया, केंद्र सरकार की संस्थान किसानों की है। मैं मालपुरा गया, अविका नगर, वहाँ भी है। मैं बाड़मेर में गया, मैं जयपुर में गया, आपके यहाँ आया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि कृषक पुत्र का किसान के प्रति समर्पण कुछ लोगों को रास क्यों नहीं आ रहा है। प्रदेश में मेरी यात्राओं को लेकर अनर्गल बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपका कृषक पुत्र हर परिस्थिति में कर्तव्य पथ पर आपके काम के लिए सजग रूप से आगे बढ़ता रहेगा, चाहे कोई बयानबाजी हो। इसमें किसी प्रकार के अवरोध को हम मंजूर नहीं कर सकते, न करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था में किसान का हाथ है, किसान के बिना बदलाव संभव नहीं है। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इसलिए मैं आपको आज 3 बातें विशेष तौर कहने आया हूं। बदलाव किसान को लाना है और किसान को
बदलाव के साथ बदलना है। आज के दिन दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार यदि कोई है तो कृषि उत्पादकों का है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सबसे बड़ा मार्केट है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आह्वान करूंगा, अपने बच्चे बच्चियों को कृषि के व्यापार में लगाइए। ये हम लोगों का एरिया है। अब तक हम इससे वंचित हैं, हमारा ध्यान इधर केंद्रित नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आज के दिन सबसे बड़ी शिक्षा आईआईटी, आईआईएम और सबसे बड़ी नौकरी आईएएस, जो इन नौकरियों में लोग हैं, बड़े पैसे कमा रहे हैं, नौकरी को त्याग दिया है और वो दूध का व्यापार कर रहे हैं, वो फल सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का व्यापार कर रहे हैं, वो उस चीज का व्यापार कर रहे हैं जिसको आप कड़ी मेहनत के साथ पैदा करते हो। उनको जोर आ सकता है, आपके लिए घर की बात है। स्वाभाविक है, किसान ने जिस दिन कृषि उत्पादक के व्यापार को अपने कब्जे में लिया, अपना वाजिब हिस्सा लिया, मानकर चलिए बहुत बड़ा बदलाव आएगा। G20 में जहां भारत का डंका बजा, दुनिया के देशों ने देखा कि भारत इतना बदल गया, इतनी बड़ी विश्व ताकत बनी है, उसमें एक फैसला हुआ है जो आपके लिए जरूरी है, किसान परिवार के लिए जरूरी है, किसान के बच्चे बच्चों के लिए जरूरी है, और वो है एक आर्थिक कॉरिडोर। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप, हजारों साल पहले कॉरिडोर था, उसका दोबारा शुरुआत हो रही है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, आज के दिन हम बदलाव को गले लगाएं, टेक्नोलॉजी को सीखें, वैल्यू एडिशन करें। किसान अपने प्रोड्यूस का, किसान अपने उत्पादन का सीधा न देकर उसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी करे, और ये बहुत आसानी से संभव है क्योंकि सरकार की नीतियां सकारात्मक हैं और दूरगामी परिणाम लाने वाली हैं। यदि अगर किसान और किसान के बच्चे बच्चियां आज तय कर लें कि कृषि जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, उसमें उत्पादक को हम, व्यापार हम करेंगे, वैल्यू एडिशन हम करेंगे, तो इसके अंदर क्रांतिकारी बदलाव आएगा और किसान की अर्थव्यवस्था पराकाष्ठा पर जाएगी। यदि अगर निर्यात करता है कोई कृषि उत्पादक का, किसान के बच्चे बच्चियों को आगे आना चाहिए। उनके लिए नेचुरल है क्योंकि वो इसको पैदा करते हैं, इसका सर्जन करते हैं, संरक्षण करते हैं, क्यों नहीं निर्यात कर भी इसका फायदा उठाएं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि किसान को आज सोचना चाहिए। कृषि व्यापार, कृषि निर्यात, कृषि में जो बदलाव है उसको अपनाते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी अर्थव्यवस्था में और कोई हो नहीं सकती, और इसका सबसे बड़ा फायदा किसान और किसान के परिजनों को लेना चाहिए। और आप लोगों को आगे आकर दूर की सोचकर इसमें अपनी भागीदारी दें। अंत में यही कहूँगा, क्योंकि विस्तार से बाकी सब बातें कह दी गई हैं, किसान जन्म से कड़ी मेहनत करता है, किसान बदलाव का केंद्र है। माननीय गजेंद्र जी मुझे बता रहे थे कि जिस इलाके में कोई संभावना ही नहीं थी, उस इलाके में किसान की वजह से अनार, खजूर, अंजीर, जीरा, पर इन सब का फायदा क्या किसान को पूरा मिल रहा है? इनका व्यापार यदि किसान करेगा, उसका बच्चा करेगा, बच्ची करेगी,
इसमें वैल्यू एडिशन यदि किसान का बच्चा बच्ची करेंगे, इसका निर्यात यदि किसान परिवार के बच्चे करेंगे, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना बड़ा बदलाव आएगा। मैं आप लोगों को यही कहने आया हूँ, क्योंकि मैंने जिस बयान को बर्दाश्त किया है वो इसलिए किया है कि मैं किसान पुत्र हूँ। किसान के लिए कोई मेरी आलोचना करे, कोई बयान दे, कोई कहे कि बार बार क्यों आते हैं, ये उनको सोचने की बात है। आपका कृषक पुत्र संविधान के अनुरूप काम करता है, विधि के अनुरूप काम करता है, नियमों का पालन करता है, फिर उसके बारे में अनर्गल बातें और कहते हैं इससे क्या होगा, इससे बड़ा बदलाव आएगा। ये मेरा अधिकार नहीं है, मेरा दायित्व है, मेरा मौलिक दायित्व है कि मैं किसान के लिए प्रांत और देश में हर सकारात्मक कदम उठाने में सहायता करूं, और ये मैं लगातार करता रहूंगा। आप लोग यहाँ आए, ऐसी संस्थान में आए जो बड़े बदलाव का केंद्र रहा है, पर इस बदलाव के सबसे बड़े योद्धा आप लोग हो। 2047 में भारत की तस्वीर क्या होगी, दुनिया में भारत का क्या स्थान होगा, उसमें बहुत भागीदारी होगी लोगों की। बहुत बड़ा हवन है, पर इस हवन में सबसे बड़ी आहुति किसान की होगी, और उसको बखूबी आप निभाएंगे, ये मैं मानकर चलता हूं। ताने बहुत बहुत शुभकामनाएं। तारे बीच में आके मन मोटो होगो, मैं मेरे दिल की बात भी कह दी, और मैं तो आठेता नहीं ताने बात कह दी कि भाई कोई कितनी मेहनत कर ले, कितनी टोका टोकी कर ले, कितनी बयानबाजी कर ले, कितना हथकंडा अपना ले, कितनों कह दे कि कुछ नहीं भगो, मैं कौन डटूं, मैं आते रहूँगा, क्योंकि मैंने तारी ताकत मिला है, और तारली ताकत के सामने दुनिया की बड़ी बंदूक भी फेल हो जाए। तो जन मैसेज मिलनू है, वरना मैं कहना चाहूँ, इतने बड़े पद की गरिमा छोटी सोचूं खराब मत करो, ऐ पद की गरिमा समझो, और समझ के छोटे राजनीतिक अखाड़े में मत फंसाओ। जिन लोगों ने ऐसा किया है, मैं मानकर चलता हूँ, विवेकपूर्ण सोचेंगे, समझेंगे, सही रास्ते पर आएंगे। ते मन ध्यान सुनो, मैं तारो आभारी हूँ। माताओं बहना ने खास तौर हूँ जो वह इतनी दूर हूँ आई है, वरना मैं कह सकूँ हूँ तारो बेटो किसान के काम करे, कहीं भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और भारत के प्रधानमंत्री बैंक को परिचय सिर्फ किसान के बेटे के रूप में कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।